हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था और इसका फर्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये काफ़ी थियोरटिकल सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। साथ में ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका पूरा शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में जैसा कि आपको पता ही है कि ये हमारे लिए केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती है, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो केमिस्ट्री के बारे में हमने डेफिनेशन में ही देखा था, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स और कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के कंपोजिशन को, डिफरेंट सब्सटेंसेस या मैटर के कंपोजिशन, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस के बारे में केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट थिंग जो इसमें सबसे फर्स्ट लाइन दी हुई है कि केमिस्ट्री प्लेज ए सेंट्रल रोल इन साइंस। तो साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उसमें जितने भी ब्रांचेस हैं तो वो सभी ब्रांचेस एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड हैं। इंडिविजुअली किसी ब्रांच की एक तरह से एग्जिस्टेंस नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि कोई भी एक ब्रांच साइंस की इंडिविजुअली वर्क नहीं कर सकती है। इसी तरह से केमिस्ट्री भी एक साइंस की ब्रांच है, इसीलिए केमिस्ट्री प्लेज ए सेंट्रल रोल इन साइंस एंड ऑफन इंटरवेंड विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो केमिस्ट्री जो है वो अदर साइंस की ब्रांच के साथ में इंटरवेंड रहती है। ओके, अब इसके इंपॉर्टेंस में सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया। डिफरेंट एरियाज में केमिस्ट्री के प्रिंसिपल यूज होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल किस किस में यूज होते हैं? लाइक वेदर फोरकास्टिंग में या वेदर पैटर्न जानने में केमिस्ट्री का यूज होता है। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन्स में, ब्रेन में जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो सभी भी केमिकल्स होते हैं। तो जो ब्रेन को फंक्शनिंग करते हैं, ब्रेन को क्या करते हैं, ब्रेन को काम करवाते हैं। तो ब्रेन काम किस तरह से करता है? ब्रेन काम केमिकल्स के थ्रू करता है। तो वहां पे ब्रेन में भी केमिस्ट्री का ही यूज है, केमिकल्स ही यूज होते हैं। इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो सभी क्या है? केमिकल्स है। आप उसको मैटर बोल दीजिए, मैटर और केमिकल्स बोथ आर सेम। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या है? ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स इन केमिकल इंडस्ट्रीज। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लाइक एल्कलीज हो गए, एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल, अलॉय एंड सो मैनी थिंग्स। जितनी भी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग की या फिर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो केमिस्ट्री के अंडर में ही होता है, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होता है। नेक्स्ट जो है वो है केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट इन ए बिग वे इन नेशनल इकोनॉमी। केमिस्ट्री जो होता है वो नेशनल इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे? केमिस्ट्री की प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं। इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके थ्रू गवर्नमेंट को या फिर नेशन को इकोनॉमी मतलब मनी मिलती है ना। तो जो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हैं उनके थ्रू इंडस्ट्री सेट हो सकती हैं और उनसे नेशन की इकोनॉमी में हेल्प होती है। इसके अलावा इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मीट ह्यूमन नीड्स। अब ह्यूमन की दो तरह की नीड्स हैं, एक तो बेसिक नीड्स हैं जिसमें से हम फूड एंड मेडिसिन बोल सकते हैं। तो फूड और मेडिसिन या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको फुलफिल करने के लिए भी केमिस्ट्री ही यूज होती है। साथ में जो लग्जीरियस मटेरियल हैं या फिर जो कह सकते हैं कि जो लाइफ स्टैंडर्ड को अच्छा करने के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं उनमें भी किसका यूज होता है? केमिस्ट्री का ही यूज होता है। फर्स्ट टाइप के बेसिक हो गए फूड एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स एम टू एड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें भी केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बात करें तो किस तरह से इम्प्रूव करती है केमिस्ट्री क्वालिटी ऑफ लाइफ को? तो देखिए, इट इज एग्जाम्पलीफाइड बाय ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स जो होंगे वो क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे और क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो फार्मर्स की लाइफ जो होगी वो बेटर होगी। तो इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और ये पेस्टिसाइड
फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड, इन सभी का जो प्रोडक्शन होता है वो भी, या मैन्युफैक्चरिंग होती है या डिस्कवरी जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग कौन करता है? वो केमिस्ट ही करते हैं, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होती है। ओके, नेक्स्ट है मेडिसिन के लिए बात करें तो केमिस्ट्री के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग, लाइफ सेविंग ड्रग्स के फ्रॉम द नेचुरल सोर्स एंड मेक पॉसिबल टू सिंथेसाइज सच ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती हैं उनके जो उनको डिफरेंट प्लांट में से एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्शन मेथड जो होता है, उस एक्सट्रैक्शन मेथड को भी कौन प्रोवाइड करता है? केमिस्ट्री में ही बनाए जाते हैं, केमिस्ट्री में ही पढ़े जाते हैं, केमिस्ट्री ही प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ उनके जैसे जब नेचुरल सब्सटेंस से वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकल आता है तो उसके जैसा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सिंथेसाइज जो लैब में करता है वो भी केमिस्ट्री वाले ही करते हैं, केमिस्ट्री ही करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो कैंसर थेरेपी में यूज होती हैं, जैसे सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल्स। आप ये दोनों याद रखें, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल्स जो होते हैं वो कौन सी टाइप की ड्रग्स हैं? दे आर एंटी कैंसर ड्रग यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। इसी तरह से एड्स के ट्रीटमेंट में एजेटी का फुल फॉर्म होता है एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन टाइप की जो ड्रग होती हैं वो एड्स थेरेपी में यूज होती हैं, और ये सभी इस तरह की लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती हैं वो केमिस्ट्री में सिंथेसाइज होती हैं। क्लियर? आगे हम बात करें, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू लार्ज एक्सटेंट इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन। डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ नेशन में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। कैसे होता है ये देखिए, विद ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल इट हैज नाउ बिकम पॉसिबल टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स की सिंथेसिस और डिजाइन जो होती है वो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिजाइन करने का या उनकी सर्च या डिस्कवरी जो होती है वो केमिस्ट्री में ही होती है। दिस हैज लीड टू प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स जैसे सब्सटेंस जो हैं वो किससे बनते हैं? बेसिकली इनकी स्टडी जो होती है वो केमिस्ट्री में ही होती है। इनकी जो कंपोजिशन होता है, सुपर सिरेमिक कंडक्टर्स जो होते हैं, सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स जो होते हैं, उनकी कंपोजिशन की प्रॉपर्टी की स्टडी जो होगी वो किसमें होगी? केमिस्ट्री में ही होगी। ओके, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, इस तरह के जितने भी सब्सटेंसेस जो नेशन के डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, उन सभी की कंपोजिशन की, प्रॉपर्टीज की और उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो स्टडी होती है या मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही होती है। केमिस्ट्री हैज हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज which manufacture utility good like different substance like acids, alkalis, dyes, polymers, metals, etc. These industries contribute in a big way to the economy of a nation and generate employment. तो मैंने आपको जैसे बताया कि डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें हम डिफरेंट गुड्स का, डिफरेंट टाइप के गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी केमिस्ट्री के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही एस्टैब्लिश होती हैं, वो इंडस्ट्रीज भी। और ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो नेशन की इकोनॉमी को हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री जो होती है वो नेशन की इकोनॉमी में एक बिग रोल प्ले करती है, साथ में एम्प्लॉयमेंट में भी बिग रोल प्ले करती है बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ चैलेंजिंग जो वर्क अभी केमिस्ट्री में हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स केमिस्ट्री हेल्प्ड इन डीलिंग विद सम ऑफ द प्रेजिंग एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विद फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल सेफर अल्टरनेटिव टू एनवायरमेंटल हैजार्डस रेफ्रिजरेंट लाइक CFCs रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर have been successfully synthesized। तो देखो यहाँ पे जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ न्यू जो सब्सटेंसेस हैं उनकी भी डिस्कवरी जो है वो
केमिस्ट्री के अंडर में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल CFC है, CFC एक टाइप का रेफ्रिजरेंट है और ये क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। तो इसका सेफर ऑल्टरनेट जो ओजोन लेयर को डिप्लीट ना करे लेकिन रेफ्रिजरेंट की तरह यूज हो जाए, ऐसा ऑल्टरनेट CFC का ऑल्टरनेट क्या हो गया है, सक्सेसफुली सिंथेसाइज कर लिया गया है इन केमिस्ट्री या बाय द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। However, big environmental problem continue to be matter to grave concern in the chemist. One such problem is the management of greenhouse gases like methane and carbon dioxide. Understanding of biochemical processes, uses of enzyme for large scale production of chemicals and synthesis of new exotic material. अभी यहाँ पे हमने एक सेफर जो सब्सटेंस है उसके सिंथेसिस के बारे में तो बात किया, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और भी हैं जिनको अभी सॉल्व किया जाना बाकी है। तो ये स्कोप हैं केमिस्ट्री के कि इन जैसे बहुत सारे जो कंसर्न हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए या फिर बायोकेमिकल प्रोसेस जो हैं, जो न्यू बायोकेमिकल प्रोसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करके उनका यूज़ करना। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के एंजाइम जो हैं उनको लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल में यूज़ करना। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो हैं उनसे डिफरेंट केमिकल्स का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना, इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के एक्जोटिक मटेरियल का सिंथेसिस, ये अभी बाकी हैं। तो इनको आगे किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री या इन केमिस्ट्री। ओके तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि हमारा स्कोप क्या है, हम केमिस्ट्री पढ़ें क्यों। ठीक है, तो इसमें इस पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा। ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस। ठीक है, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं या अदर प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए टैलेंटेड और क्रिएटिव केमिस्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, to be good chemist and to accept such challenges need to understand the basic concept of chemistry which begin with the concept of matter। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को या इन सभी चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को जानने की रिक्वायरमेंट है। कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बाद जब बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो उन सभी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएंगे। क्लियर है। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो नेचर ऑफ मैटर से स्टार्ट होगा। तो इस टॉपिक को हम नेचर ऑफ मैटर को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें हम मैटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, इनकी जो छोटी छोटी बेसिक टर्म जो केमिस्ट्री में यूज होती हैं वो इस टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस किया है, इस इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक के शॉर्ट नोट्स एक बार देख लेते हैं जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था। तो इनको थोड़ा शॉर्ट करके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, वही हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कम कर दिए हैं, वो उतना लैंग्वेज दी हुई है वो कम कर दिए, एग्जांपल्स कम कर दिए हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब वीडियो को पॉज करके आराम से इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट का आपका आंसर करूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।